हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण आपके बॉडी ऐसे कौन कौन से संकेत दे सकते हैं और क्या कारण है जिसकी वजह से आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रहा है। दोस्तों, हमारे शरीर को सही से काम करने के लिए और हमें जीवित रखने के लिए शरीर में एक बैलेंस मात्रा में ऑक्सीजन होना आवश्यक होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे नाक या मुंह के माध्यम से शरीर में एंटर करता है और हमारे फेफड़ों से होते हुए ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करता है और ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद हमारा ब्लड एज ए कैरियर उस ऑक्सीजन को शरीर के हर मसल ऑर्गन सेल तक पहुंचाता है ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाए। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम होना, जिसे हाइपोक्सीमिया कहा जाता है, ये तभी होता है जब खून में ऑक्सीजन की मात्रा नॉर्मल रेंज से कम होने लगते हैं और हमारे बॉडी ऑर्गन टिश्यू तक ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड सही मात्रा में नहीं पहुंचने के कारण ऑर्गन टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। इसलिए सही समय पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लेना बेहद जरूरी है ताकि आप फ्यूचर में होने वाले किसी भी गंभीर प्रॉब्लम से बच सके। खून में ऑक्सीजन की कमी कई सारे कारणों की वजह से हो सकते हैं, जैसे नंबर 1 अस्थमा। अस्थमा एक ऐसा कॉमन ब्रीथिंग डिसऑर्डर है जहाँ पे आपके लंग्स के एयर पैसेजेस सिकुड़ जाता है, जिसके कारण से सांस प्रॉपर तरीके से अंदर नहीं जा पाता। नंबर 2 COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एक लंग्स डिजीज है जो फेफड़ों में ऑक्सीजन के फ्लो को ब्लॉक करते हैं। अगर फेफड़ों में सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचते तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो सकते हैं। नंबर 3 एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसे ARDS भी कहते हैं। हमारे फेफड़ों में ज्यादा फ्लूइड जमा होने के कारण सही से फंक्शन नहीं कर पाते, जिसके कारण ऑक्सीजन की एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में दिक्कत होता है। नंबर 4 एनीमिया। एनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे हेल्थी रेड ब्लड सेल की कमी के कारण शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अगर आपको एनीमिया की समस्या है तब भी खून में ऑक्सीजन की कमी हो सकते हैं। नंबर 5 स्लीप एपनिया, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें नींद के दौरान सांस लेने में तकलीफ होते हैं, यानी कई बार सांस बंद और शुरू हो जाता है। नंबर 6 आप किसी हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं या ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो, तब भी ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हाइपोक्सीमिया हो सकते हैं। इसके अलावा आपको निमोनिया, हार्ट डिजीज है, तब आपको सांस लेने में तकलीफ होगा और खून में ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंचने के कारण ब्लड में ऑक्सीजन कम हो सकता है। अब हम जानेंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जो इशारा करता है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। नंबर 1 थकान। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने पर बिना कुछ मेहनत के काम किए भी बहुत अधिक थका हुआ लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हर दिन ऐसा थकान के साथ घबराहट भी महसूस होता है तब यह संकेत हो सकता है आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रहा है। नंबर 2 सांस लेने में दिक्कत और तेजी से सांस लेना। जब हमारे लंग्स सफिशिएंट अमाउंट में हवा नहीं ले पाते तब ऑक्सीजन की कमी होती है और हमारे सांस फूलने लगते हैं, जिसके कारण तेजी से सांस लेते हैं और सांस लेने में भी दिक्कत होता है। नंबर 3 होठों का रंग नीला पड़ना और चेहरे की रंगत फीका हो जाना। अगर आपके होठों का रंग नीला और उसमें हल्की हल्की सूजन आ गई है, साथ ही चेहरे पर कालापन दिखाई देने लगा है, तो जान लीजिए ये शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कमी का संकेत है। दरअसल जब भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो हमारे होठ नीले पड़ने लगते हैं। ऑक्सीजन की कमी होने पर स्किन की चमक भी खराब हो जाता है, लेकिन वो ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है तो स्किन पीली दिखाई देता है। नंबर 4 चक्कर आना और सिर में दर्द होना। खून में ऑक्सीजन की कमी की वजह से चक्कर आना सबसे आम संकेतों में से एक है। हमारा ब्रेन सही से काम करने के लिए ब्रेन तक सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचना जरूरी है। जब खून में ऑक्सीजन की कमी होते है तब ब्रेन तक ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड नहीं पहुंचने के कारण चक्कर आने के साथ सिर में दर्द रहता है। नंबर 5 कंफ्यूजन। दोस्तों, ब्रेन हमारे शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन पर निर्भर ऑर्गन में से एक है, जिसे फंक्शन करने के लिए कांस्टेंट ऑक्सीजन की सप्लाई आवश्यक होते हैं। जब ब्रेन को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलते हैं तो ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिससे कंफ्यूजन हो सकता है। नंबर 6 मसल क्रैम्प और चेस्ट पेन होना। अगर आपके हार्ट मसल में क्रैम्प और चेस्ट में पेन है, जिसको एंजाइना कहते हैं, तो यह इशारा करता है कि आपके खून में ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। नंबर 7 आपके हार्ट रेट नॉर्मल हार्ट रेट से तेज हो सकते हैं।